हेलो एवरीवन। आज ये वाली जो क्लास है ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। और यहाँ पे हम पहली क्लास जो होगी वो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जाएंगे। और जो आपको पता है जो नंबर सिस्टम है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का चैप्टर है वो जो पूरे सी सैट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई भी स्टेट PCS अगर आप ले लो उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल का चैप्टर है जो चलता आ रहा है वो है नंबर सिस्टम। और बच्चों को हमेशा यहीं पर प्रॉब्लम आती है, तो यहीं पर हम स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द टाइप ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आप सबके पास पेन और पेपर ज़रूर होना चाहिए। ये कोई वीडियो ऐसी नहीं है, कोई मूवी नहीं चल रही है। आपके पास डेफिनेटली एक पेन और एक पेपर या फिर कोई रजिस्टर हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ उसे इस्तेमाल करें, तभी कोई फ़ायदा होगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा और अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट। टाइप ऑफ नंबर्स। पहला जो नंबर हम बात करेंगे वो होगी नेचुरल नंबर्स की, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये उन बच्चों के लिए जो बेसिक है, और धीरे धीरे हम इसको ना धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे और लेवल बढ़ाते रहेंगे। जो जो बच्चे इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे आता है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ या तो थोड़ा 1.25 की स्पीड में देख लो या फिर 0.5 की स्पीड में देख लो, लेकिन प्लीज़ देखना क्योंकि बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बीच बीच में थोड़े से गैप रहता है और वो फिलअप नहीं हो पाता, इसलिए आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। प्लीज़ अपना बेस प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी कुछ ना कुछ होगा, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं धीरे धीरे इसको लेके चलूँगा ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी समझ आए और जो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत आता है वो भी इस चीज़ को देख लें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे चलता रहे और कहाँ तक चले, इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब होल नंबर्स बात करिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट। दोनों सेम ही है, बस होल नंबर्स में 0 आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होता है, उसमें 0 नहीं आता। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ये इंटीजर्स। इंटीजर्स बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स जो या तो किसी पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन 2। नंबर लाइन पढ़ा होगा, ये 0 होता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये क्या होता है? ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स ही तो हैं, ठीक है ना। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स? नो, बट कुछ नेचुरल नंबर, जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हो जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर्स ही तो हुए, 1 2 3 ऊपर जाए जा रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स हुए, राइट। तो ये होल नंबर हुआ। तो यहाँ पे इंटीजर्स क्या हुआ? जो इससे भी पहले के -1 -2 ये सब इंटीजर्स होगा, वो माइनस से लेके पॉजिटिव तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। यहाँ पे क्या होता है? ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स में देखें तो इवन नंबर्स वो होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये 2 4 6 8, ये सबको पता होता है, 10 और ऐसे करते करते 12 आ गया यहाँ पे। ये सब क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स लाइक 1 3 5 7 ऐसे करते करते ऑड नंबर्स आ जाते हैं। ये बात तो मुझे लग रहा है सबको पता होगी, बेसिक था, मुझे बताना था यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसको ज़रूर नोट डाउन करना। यहाँ पे आएंगे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट लाइक, इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा ये प्लीज़ इसको नोट डाउन करें, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो अपने नोट में, अगर उसके बेसिक फाउंडेशन के जो नोट्स है वो बने नहीं हुए, वो भी इसको प्लीज़ नोट डाउन करें, ताकि आगे जाकर रिवीजन के टाइम पे आप इनको देख सकें। रिवीजन में आपको ज़रूर मैथ्स को रिवाइज़ करना होता है। मैथ्स को प्रैक्टिस भी करो और रिवाइज़ भी करो। प्रैक्टिस एंड रिवाइज़ यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, राइट। लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम अगर किसी ने पूछा तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? n × n+1। लेट्स सी भाई, नेचुरल नंबर्स अभी हमने पढ़ा। नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, जो 1 से स्टार्ट होके आगे बढ़ते रहे इनफाइनाइट तक। लेट्स से फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो भाई पहले मान के चलो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स अगर बात करी जाए तो सम पूछा जाए उसका, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। जिन बच्चों को, एक बार मैं आप सब भी ट्राई करें इसे पॉज करके, फिर मुझे आंसर बताना, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। इसी पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले में क्या लिखा है? n × n+1 लिखा हुआ है, ठीक है। और जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 नेचुरल नंबर्स को, तो बस n की जगह 10 लिख दो।
n इंटू 10 + 1 अपॉन 2, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 55। क्यों? क्योंकि 10 + 1 11 हो जाता है, यहाँ पे ऐसे, और ये इंटू हो रहा है, यहाँ पे 55 इज द आंसर। समझ आया? ठीक है। इसका अगर आपको चेक करना है 5 ले लो, मान के चलो, क्योंकि 5 ले लो, चलो पहले हम 10 ही कर लेते हैं क्योंकि हमने 10 पढ़ लिया था, तो 10 कर लिया, ठीक है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यही बात करी गई थी, ठीक है ना। इसका जो जवाब है वही तो हुआ, सेम 55, यही पूछा गया था, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आप सब अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर रहे हैं। मैं जो पेस है वो मैं थोड़ी मीडियम लेके चल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ी स्लो चलूँ तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ ये जो पेस है यही चलती रहेगी। थोड़ा बहुत मैं स्लो हो जाऊँगा और थोड़ा बहुत मैं थोड़ा फास्ट ले चलूँगा क्योंकि बेसिक चल रहा है, ठीक है ना। बट मैं धीरे धीरे ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता दूँ कॉन्सेप्ट लाइक फैक्टर्स, इसको मैं थोड़ा स्लो लेके चलूँगा। काफ़ी बच्चों को फैक्टर्स का मतलब ही नहीं पता, तो मैं उनको समझाऊंगा कि भाई क्या होता है, तभी जाके आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है ना। उनको मैं ज़रूर थोड़ा स्लो लेके और अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, और एक बार समझ आ गया तो फिर उसके बाद दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ, अरे गायब हो गया तो एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, ये लो, यहाँ से होता था ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या बोला है कि सम चाहिए किसका? स्क्वायर्स का, पहले n नेचुरल नंबर्स। वही सेम बात हुई, पहले हम कर रहे थे 1 + 2 + 3 ऐसे करके, अब करेंगे हम 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे करेंगे। तो पहले 3 का ही निकाल लेते हैं, इनका ही निकालें, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। 3 नेचुरल नंबर्स का करते हैं, तो 3 इंटू यहाँ पे n डाला, 3 + 1, 2 इंटू 3 + 1 अपॉन 6। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 2 3 = 6 + 7 अपॉन 6। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 10, 2 7 = 14, ठीक है ना। लेट्स रीचेक इट। यहाँ पे चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, ठीक है। ये भी 14 ही होगा, तो मतलब मैं सही था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सही है एकदम। आप प्लीज़ इस फॉर्मूले को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करें प्लीज़। आप बेसिक नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, चाहे छोटी राइटिंग ले लो या फिर बहुत शॉर्टकट में लिखो, पर प्लीज़ लिखो। एक A4 साइज शीट ले लो, इसको लगा लो इस फॉर्मूले को। सम, अब तीसरे में आते हैं, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। वही सेम चीज़ है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 क्यूब + 3 क्यूब, यही चीज़ आएगी। यहीं पर कर लेता हूँ मैं। अब कोई क्वेश्चन मान के चलिए यही वाला है, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्ट करें। 3 नेचुरल नंबर्स मतलब n की जगह 3 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 + 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कटा, ये होल स्क्वायर था। 3 × 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब। ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 का क्यूब याद रखना चाहिए 27, ठीक है। 27 + 9 कितना हो गया? 36। ये और ये सेम है, ठीक है ना। तो वेरीफाई करना आप पेपर में मत करना वेरीफाई, बस ये मैं दिखा रहा हूँ कि देखो मैं हमें वैसे क्या करना था और हम फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, इसके बड़े क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आगे करेंगे प्रैक्टिस, उससे फिर पता चलेगा आपको कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। हम अभी मैं थोड़ा आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे आ गए हम फोर्थ वाले में। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमने जो पढ़ा था वो पहले क्या पढ़ा था, याद करो। हमने क्या पढ़ा था? पहले नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, ठीक है, होल नंबर पढ़ा था, ऑड और इवन वाले पढ़े थे। उसके बाद मैंने कहा था कि चलो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं थोड़े इसके बारे में, तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम। तो अब कॉन्सेप्ट कौन सा है? फोर्थ कॉन्सेप्ट है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये ज़रूर याद रखना, बच्चे ये नहीं लिखते अपने फॉर्मूले में, ठीक है ना। अब n ऑड नंबर्स जैसे कि अभी पढ़ा था ऑड नंबर्स, तो आ गया 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है ना। कितने ऑड नंबर्स हैं? 4 ऑड नंबर्स हो गए ना, 4 ऑड नंबर्स हो गए। इनका क्या सम होगा? ठीक है ना, कर सकते हैं। इसको एक बार प्लस करते हैं, एक बार इनको ही। 4 + 5 9, 9 + 6 16, ठीक है ना। कितने नंबर्स हैं ऑड? 4 ऑड नंबर्स है। 4 ऑड नंबर्स का क्या फॉर्मूला है? n²। 4 का स्क्वायर 16। सेम आ गया ना? सेम आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। ऐसे करना है। मान के चलो कोई बोले सम ऑफ
फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, ठीक है ना। ये आएगा 50 ऑड नंबर्स का क्या सम होगा भाई, तुम्हें पता होना चाहिए 50 का स्क्वायर, दैट इज 5 5 25 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अब इसको मैं वेरीफाई तो नहीं करवा सकता, लेकिन यही आंसर है, बाकी आप अपने घर में कर लेना खुद, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पांचवें कॉन्सेप्ट में आते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन ईवन नंबर्स। ईवन नंबर्स में हम बात करेंगे। अब ईवन नंबर्स में क्या होता है, ईवन नंबर का फॉर्मूला होगा ये n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। इसको वापस करते हैं, क्या एक वो ले लेते हैं, फर्स्ट फाइव ईवन नंबर, फर्स्ट 5 ईवन नंबर का सम निकालते हैं। चलो सम निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला है 5 इंटू 5 प्लस 1, दैट इज़, चलो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 30, ठीक है ना। 5 इंटू 6 30, इसको वेरीफाई करते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। यहाँ पे 2 20 20 30, आंसर 30 है, ठीक है ना। मैंने कैसे करा, 2 + 8 10, 10 + 10 20, 4 + ये भी 10 हो गया, 3 बार 10 आ गया, 30 आंसर है। तो 30 और 30 सेम है, तो एकदम ये भी सही हो गया। तो आपको हमने अभी 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं मैंने, 5 कॉन्सेप्ट्स में हमने ये पांचों फॉर्मूले देख लिए। फॉर्मूले आपको सारे के सारे A4 साइज शीट में लिखने हैं ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। आज जो पढ़ा है उसको प्लीज़ रात में भी ज़रूर रिवाइज करना, अगर शाम में देख रहे हो तो फिर अगले दिन करना सुबह उठ के, बट प्लीज़ एक बार बस नज़र मार लेना ताकि ये अच्छी तरह याद हो जाए, ठीक है। अब हम 6th टाइप में आते हैं, वो पहले वाले पढ़ लिए थे ना, नेचुरल, होल, तो अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट वाला खत्म हो गया, वो आगे भी आएंगे, कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर याद रखो, प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनके पास जब फैक्टर्स जो हो उनके वो या तो 1 हो या फिर एंड 1 हो और उस खुद हो इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक खुद का और एक 1। लेट्स से कौन से, कोई नंबर ले लेते हैं, चलो मैं बोल देता हूँ 39, क्या ये एक प्राइम नंबर है। लेट्स सी भाई, ये 1 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है। क्या ये 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्यों, 3 × 13, और ये 13 के टेबल में आता है 13 × 3, तो मतलब कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 एंड 3, ये हो गए ना फैक्टर्स। ये मैं कह रहा हूँ कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। फैक्टर का मतलब क्या होता है ये ज़रूर जानना है आपको, फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर जब मैं बोलता हूँ, क्योंकि आगे जाके ये पूरे चैप्टर में फैक्टर्स आएंगे भाई, LCM आएगा, HCF आएगा, सब कुछ आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ये सब आएगा। तो इसको फैक्टर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले। भाई फैक्टर का मतलब आप प्लीज़ समझिए, फैक्टर का मतलब होता है रीज़न। भाई हम पढ़ते हैं ना, व्हाट आर द फैक्टर्स, बचपन में पढ़ा था या फिर ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन बोलते हैं हम। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन, आप बोलोगे एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है ना, फैक्ट्रीज से आ गया या फिर कार से आ गया, किसी से भी आ गया, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन, द एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज, कार्स एक्सेट्रा, ठीक है ना, ट्रैफिक हो रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 39, कि 39 किन किन की वजह से आ सकता है, 39 1 की वजह से आ सकता है, 39 3 की वजह से आ सकता है, और 39 खुद की वजह से, 13 की वजह से भी आ सकता है। बस ये 3 फैक्टर्स हो गए, इसे बोलते हैं फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब बोलूँ तो वो आप बाद में बताऊंगा मैं उसको कि उसका क्या मतलब हो, वो भी एक नाम से ही पता चल गया, मैं फेस वैल्यू से कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आगे पढ़ेंगे उससे। तो अब प्राइम नंबर आपको पता चल गया होगा कि कितना है ये, ठीक है ना, 1 3 और 13। सॉरी, प्राइम नंबर क्या होते हैं, फैक्टर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो एक बार इसके थोड़े से हम वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पे सेल्फ लिखना है, हाँ ठीक है। तो प्राइम क्या हो गया, एक प्राइम हो गया आपका 2, एक हो गया आपका 3, एक हो गया आपका 5, और एक हो गया 7, ऐसे करते रहते हैं ना। 9 हुआ, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये 1 के टेबल में तो आता ही है, लेकिन 3 के में भी आ जाता है, ठीक है, और 9 खुद की वजह से भी आता है, इसलिए ये तो नहीं है। तो ये आपको समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है सारे ऑड नंबर, जो सारे ऑड नंबर्स प्राइम नहीं होते भाई, ठीक है ना। हाँ, सारे ऑड नंबर्स प्राइम जो होते हैं ज़्यादातर सारे ऑड होते हैं, ये ज़रूर है, लेकिन सारे ऑड नंबर्स प्राइम नहीं होते। ये स्टेटमेंट ज़रा सुनो, ऑल प्राइम नंबर्स आर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या ये ट्रू है, नो इट्स फॉल्स। वाई, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। या क्या फिर इज आर ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि अभी देखा 9 जो है वो भी एक ऑड नंबर है और वो प्राइम नहीं है, ठीक है ना। समझ आया आपको, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा उसको और आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसकी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, ये तो बात सही है भाई, ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है।
दूसरा क्या लिखा है, लोग बोलते हैं भाई जीरो क्या है सर, जीरो प्राइम नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है भाई, जीरो प्राइम नंबर नहीं है। 1 के टेबल में आता है, ठीक है, खुद के टेबल में कौन सी टेबल होगी जीरो की, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 3 क्या है, थर्ड क्या है, 1 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। रीज़न आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, वाई 1 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। बात क्या हुई थी, बात हुई थी टू फैक्टर्स की बात हुई थी। फैक्टर क्या, एक 1 पे जाए एक खुद पे जाए, ये 1 तो खुद पे ही है, एक ही तो फैक्टर हुआ इसका, 2 फैक्टर्स थोड़ी हुए इसके, तो एक ही फैक्टर हुआ, तो ये प्राइम हो ही नहीं सकता। प्राइम की परिभाषा क्या है, देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पे 1 तो है लेकिन इटसेल्फ भी खुद ही है वो, तो एक ही फैक्टर हुआ इसका, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं कहलाया जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये तो पता ही है आप सबको, पढ़ के ही पता चल गया, ठीक है ना। ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ज़रूर याद रखना, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। अभी वैसे जो मैंने लिखा है वो तो लिखना ही है, लेकिन ये साथ में स्टार मार के ज़रूर स्टार मार लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। भाई 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरा 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 1 से लेके 100 तक होते हैं 25, ठीक है ना, 25 हो गए। अब कोई बोले 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं भाई, 25 माइनस 15 कर दो, 10 हो गया, 10 बज गया। तो ये चीज़ है याद रखना, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हुए, 15। 1 से लेके 100 तक कितने हुए, 25, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे भी लिख दिया है, इसको ज़रूर याद रखना। 0 से लेके 10 तक 2 3 5 7, 10 से लेके 20 तक ये वाले नंबर्स 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख सकते हो। यहाँ पे बस ये एक अनोखा है, 90 से लेकर 100 से सिर्फ एक प्राइम नंबर है भाई, 91, 92, 93, 94, 95, 96 लगातार 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 90 भी ले लेता हूँ, 6 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। भाई 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक साथ आ रहे हैं और इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। दैट्स अ वन एंड ओनली क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कैसे, कौन सा, कितने ऐसे पॉसिबल पेयर्स हैं, ठीक है। 2025 में पॉसिबल पेयर वाले क्वेश्चन आए हैं कि पॉसिबल कितने पॉसिबल ये, कितने पॉसिबल वो, तो ये भी ज़रूर याद रखना, ये भी आ सकता है। हाउ मेनी पॉसिबल 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर देयर विच आर इन विच देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स, तो आप बोलोगे ओनली 1। ऐसा एक ही पॉसिबल है जिसमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों और उनमें एक भी प्राइम ना हो, यही दिखा मेरे को, तो ठीक है ना, यही आंसर हो सकता है। इसको साइड में एक बार नोट डाउन कर लेना। पॉसिबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं 2025 में। मैं PYQ भी, एक PYQ सीरीज़ चलेगी मेरी, उसको भी ज़रूर देखना। और जो जिन बच्चों ने PYQ सीरीज़ देख रहे हैं और साथ साथ में ये प्लीज़ फाउंडेशन भी देखते रहना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स करवाऊँगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ, नहीं तो कोशिश करूँगा दोनों में ही बता पाऊँ। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हैं हम, सेवन्थ जो टाइप ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे वो को प्राइम होता है। काफ़ी बच्चों को को प्राइम क्या होता है ये नहीं पता होता। को प्राइम एक ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स, मान के चलो P और Q हो गया, वो अपने आप को को प्राइम तभी कह सकते हैं जब उनका एक 1 एज अ कॉमन फैक्टर हो। मतलब फैक्टर्स मतलब समझ आ गया ना, 1 एक मतलब एक नंबर नहीं, एक ही मतलब एक एज अ नंबर, यही कॉमन फैक्टर हो और कोई ना हो। इसका मतलब क्या है, लेट्स से 2 और 3, जैसे कि भाई इसका कोई फैक्टर 1 और इसका भी 1, कैसे भाई, 1 की वजह से भी 2 आ सकता है, 1 की वजह से 3 भी आ सकता है, कोई और ऐसा नंबर है नहीं। लेट्स से 12 और 13, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मान के चलो कोई अच्छा सा बताओ, 8 और 9 बता देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 8 इज ऑल्सो अ फैक्टर, राइट। यहाँ पे 1 3 9, यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो ये क्या हुए, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो, क्या हुए, को प्राइम नंबर। दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके जो कॉमन फैक्टर हुए, वो कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम बोल सकते हैं HCF इज 1 ऑलवेज, राइट। ये पढ़ना है हमें, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ज़रूर लिखना है आपको अपने कॉपी में। प्रॉपर्टीज़ लाइक 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि अगर आपने नोटिस करा हो, मैंने यहाँ पे ज़्यादातर सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव ही लिए थे ज़्यादातर। लाइक ये, अरे ये तो अच्छा नहीं है, वो पेन ही सही था। यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 3 था शायद, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव, दिस इज ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव। तो ये क्या हो रहा है, आपको समझ आ रहा होगा, कॉन्जिक्यूटिव हैं ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया, प्रॉपर्टीज़ की 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होंगे वो हमेशा को प्राइम होंगे।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लाइक से 3 and 5, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी को प्राइम है, ठीक है। लेट्स से 5 और 7, लेट्स से 17 and 19, लेट्स से 53 and 57, ये सारे के सारे को प्राइम हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर क्या है? 1, ठीक है। प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर, ये तो बात सही है, कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, क्योंकि उसका एक ही तो फैक्टर होगा, एक खुद का होगा और एक 1 होगा, तो ऑफ कोर्स है कोई भी ले लो। 37 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे ले लो लेट्स से क्या ले सकते हो, और 23 ले लेते हैं। 23 देखो कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस को दोनों के दोनों प्राइम जरूर है। अब प्राइम आ गए तो बस हो गया, यहाँ पे प्राइम है, यहाँ पे ये एक फैक्टर 1 है और दूसरा खुद का है, यहाँ पे भी एक फैक्टर 1 है और यहाँ पे खुद का है, तो मतलब कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 तो हुआ ही ना, तो ये भी को प्राइम हो गए। तो ऑल द प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर, ये भी एक फैक्टर हो गया, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ क्या होगी? फोर्थ इज HCF इज ऑलवेज वन, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये भी एक प्रॉपर्टी है। LCM इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना। LCM अगर हमने पढ़ा हो, LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों की क्या होगा कि कोई भी ऐसा को प्राइम ले लो, मान के चलो ये ले लिया, इसका क्या LCM होगा? इसका LCM हमेशा इसका खुद का प्रोडक्ट होगा, ये लो 6, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल, इन दोनों को कॉमन मल्टीपल क्या है? इन दोनों के टेबल को अगर मैं 3 का टेबल पढ़ूँ और 2 का टेबल पढ़ूँ, तो दोनों में सबसे पहले कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा? 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, पहले सबसे पहले यही आया, तो ये 6 क्या हो गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ज़्यादातर क्या होता है, आप पढ़ते हो ना 20 एंड लेट्स से 16, इसका क्या होता है? इसका LCM क्या होगा? वो आप ऐसे निकालते हो 4 × 5, 4 × 4, फिर ऐसे करके, ठीक है ना। ये चीज़ के अलावा आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सब निकालने की जरूरत नहीं। अगर को प्राइम है कुछ नंबर, तो उन दोनों का बस प्रोडक्ट कर दो, उनका जब प्रोडक्ट कर दो और वो आपका LCM हो जाएगा, ये बता रहा है वो 5th, ठीक है। अब नाउ 8th टाइप, ये ट्विन प्राइम है, ये आपको बस पता होना चाहिए, ये मैंने पेपर में तो अभी तक नहीं देखा है, जब मिलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, बस एक बार आप एज अ कॉन्सेप्ट बता लो। भाई ये 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 2 होगा, लाइक दिस 3 और 5 2 का डिफरेंस है और दोनों के दोनों प्राइम है। 5 और 7 प्राइम है, 11 और 13 प्राइम है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, बस इसलिए इसको ट्विन प्राइम कहते हैं, बस दैट्स इट, इस ज़्यादा कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। 9 कॉम्पोजिट नंबर, भाई जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट हुआ। लेट्स से कॉम्पोजिट कैसे होते हैं? 1 हो गया, 5 तो है प्राइम है, तो 6 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ज़्यादातर इवन नंबर्स भी हो जाते हैं, ऑड नंबर दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 21 हो गया, ये सब क्या कॉम्पोजिट, जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट हो जाता है, वो क्या हो जाता है? कॉम्पोजिट हो जाता है, दैट्स इट। जो तभी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा? अपोजिट ऑफ प्राइम, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, थोड़ा बहुत देर से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस भी एक दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, आप प्लीज़ पॉज करें और उसको देखें। चलो एक बार आपने देख लिया होगा, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? मैंने अभी पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा है, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, फर्स्ट होल नंबर क्या है? 0, और फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। तो 1 × 0 × 2, क्योंकि प्रोडक्ट बोला है, तो 1 × 0 × 0, आंसर इज बी, राइट। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ये बढ़ाना था। अब PYQ ज़रा देखते हैं आप सॉल्व करते हैं कि नहीं, प्लीज़ पॉज करें और खुद पढ़ें, फिर उसके बाद मेरे से पूछें, मतलब फिर मैं सॉल्व करूँगा, फिर देखना आप, ठीक है। आई एम श्योर कर लिया होगा आपने। There are 4 consecutive prime numbers. The product of first 3 is 3 and 5. ये 385, and the product of the last 3 is 1001. The first and the last number are respectively क्या? Let's see. भाई 1 2 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, मैंने प्राइम नंबर का नाम लिख देता हूँ P, Q and R, उसको मैंने 385 कह रहे हैं, वो कि 385 इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। पहले के 3, फर्स्ट 3, ठीक है, तो इसका मतलब P Q R S की बात हो रही थी, तो P Q R इन तीनों को इंटू करा तो ये आया, राइट। और S जो यहाँ पे ये लास्ट का 3 है, तो ये क्या आ गया? Q × R × S, ये क्या आ गया आपका? 1001, ठीक है। अब भाई मुझे ये देख के ये लग रहा है कि इनमें से तीनों में से कोई ना कोई 5 तो होगा ही होगा। क्या होगा? 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि किसी ना किसी 5 को किसी से इंटू करोगे तो भाई 5 तो लास्ट में आएगा ही ना डिजिट में, क्यों नहीं आएगा?
भाई प्राइम नंबर है एक तो इनमें से एक प्राइम तो होगा 5, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी 5 से है, मतलब ये 5 से तो जा रहा है तो एक 5 तो होगा ही होगा। अब दूसरा ये देखते हैं यहाँ पे, ये अब यहाँ पे एक ये ना बहुत ही स्पेशल नंबर है 1001, इसको ज़रूर ध्यान देना, ये कभी मत भूलना, ये वाला एक बहुत ही स्पेशल नंबर है, इसको हम भी याद रखते हैं। ये क्या होता है, ये 13 से और 7 से ज़रूर जाता है, लेकिन 7 से जाके देखें एक बार। 7 इंटू क्या करेंगे, 7 1 7 3 30 आया, ठीक है। और क्या करेंगे 3 4 7 28, यहाँ पे 2 बचा 21, और यहाँ पे आ जाए 3 7 41, ठीक है। अब 14 आया, ये 13 से जाएगा, 13 में से 13, यहाँ पे 13 बचा, बस यहाँ पे आ गया। तो 1001 इज़ 7 इंटू 11 इंटू 13। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको हाईलाइट करना है अपने नोट्स में, ये तो कभी मत भूलना। इसको मैं और विस्तार में पढ़ाऊंगा आगे जाके, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई एक नंबर तो ये है, ये कुछ नंबर तो ये प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो मुझे 3 तो नंबर में पता चल गया आखिरी के। तो एक आखिरी का क्या है 7 11 इंटू 13, और p क्या है, p मैंने बताया था किसी ना किसी से इंटू हुआ होगा, वो है 5 से इंटू हुआ होगा, 385 लास्ट डिजिट है तो 5 ये रहा। तो यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी, तो लगातार 4 तो हमें मिल गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर 5 है, लास्ट नंबर 13 है, 5 एंड 13, आंसर इज दिस, ठीक है। ये PYQ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये, आपको देखो तभी कुछ भी और कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल, एक लॉजिकल प्राइम नंबर का ये कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। और आप देखो कैसा क्वेश्चन बनाइए, एक लॉजिकल क्वेश्चन है।